हेलो हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 2, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिक ही चल रहा है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको तीन बातें बतानी है। कितनी बातें बतानी है? तीन। पहली बात, जो लास्ट वीडियो में रह गई थी, अगर हम कैश सेल करते हैं राम को 10,000 रुपीज की, तो हम बेसिक एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। और अगर हम राम को उधार माल बेच दें, फिर राम मुझे 10 15 20 दिन बाद पैसा दे दे, तो क्या एंट्री की जाएगी? सर सबसे पहले हमने मान लीजिए राम को माल बेचा, तो एंट्री करेंगे राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। और इस राम ने मान लीजिए 20 दिन बाद पैसे दे दिए, तो जब राम पैसे देगा तो उस दिन क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 रुपीज। अब ये जो मैंने ब्लू पेन से दोनों एंट्री की हैं, इन दोनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट यही है, कैश टू सेल। बेशक देख लो, राम डेबिट राम गेट बचा क्या? कैश टू सेल। बट यहां पर कैश टू सेल मैंने पहले दिन कर दी थी, यहां पर कैश टू सेल 20 दिन के अंदर हो रही है। पहले दिन उधार माल बेचा, राम को डेटर बना दिया, राम डेबिट टू सेल। फिर 20 दिन बाद राम ने पैसे दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। 20 दिन बाद जाके ये नेट इंपैक्ट आया कैश टू सेल। हाँ सर, ठीक बात है। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आता, राम को मैं माल बेचता और उसके बाद राम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन करा लेता, तो क्या एंट्री होती? पहले मैं राम को माल बेचता तो क्या एंट्री करता? राम डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी, 10,000। मैंने कहा भाई साहब राम पैसे दो, कह रहे 20 दिन बाद दूंगा। मैंने कहा लिख के दो 20 दिन बाद पैसे दूंगा। तो मैं उसको लिख देता हूं, मैं बिल ड्रॉ कर देता हूं, राम उस पर साइन कर देगा। तो जैसे ही राम साइन करेगा और वो साइन की वो चीज मेरे पास आ जाएगी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बी आर। मैं क्या एंट्री करूंगा? बी आर डेबिट टू राम 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल ये बी आर 3 महीने का है, और मैंने 3 महीने इंतजार किया, और 3 महीने इंतजार करने के बाद इस बी आर से मुझे पूरे पैसे मिल गए, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। अब देखें जरा ध्यान से। सर राम डेबिट राम क्रेडिट, मैंने कहा ठीक। सर बी आर डेबिट बी आर क्रेडिट, मैंने कहा हाँ। बचा क्या? कैश टू सेल्स। अच्छा, मैं कैश माल सेल कर रहा हूं तो भी एंट्री होगी कैश टू सेल। उधार माल बेच रहा हूं और उधार के पैसे रिसीव कर रहा हूं, तो इन दोनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट भी आएगा कैश टू सेल। और अगर मैं उधार माल बेच रहा हूं, जिसको उधार माल बेच रहा हूं उससे बीआर ले रहा हूं, और फिर बीआर से पैसे नकद ले रहा हूं, इन सब का नेट इंपैक्ट भी आएगा कैश टू सेल्स। हाँ, वो अलग बात है कि ये वाला बीआर अगर मैं ड्यू डेट से पहले कैश करा लूंगा, तो वो जो डिस्काउंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो डिस्काउंट मेरा खर्चा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, हमें सारी बातें यहाँ तक आ गई समझ। ये तो होगी एक बात। आपने आते ही कहा था वीडियो में कि आज आपको कितनी बातें बतानी है? तीन। फिर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तीन में से एक बात तो ये होगी लॉजिक की। दूसरी बात और तीसरी बात है रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल, आर आर। पहला क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है जी। और दूसरा क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल। दूसरा क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल। पहले बात करते हैं रिटायरमेंट की। मैंने कहा ठीक। बात करते हैं राम की। राम ने माल सेल किया था। हाँ सर, हमें याद है, प्रीतम को सेल किया था। हम भूलेंगे थोड़ी ना। पी से बीपी प्रीतम, आर से बी आर राम। तो बी आर किसके लिए था? राम के लिए। और बी पी किसके लिए था? प्रीतम के लिए। तो जैसे ही राम के पास फॉर एग्जांपल 3 महीने का बी आर आया, तो राम के पास कितनी ऑप्शन है? सर राम के पास बड़ी सारी ऑप्शन है। राम चाहे तो इस बिल को एंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। राम चाहे तो पहले दिन कैश करा सकता है। राम चाहे तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी कैश करा सकता है। या वो 3 महीने इंतजार करेगा कि जब ड्यू डेट आएगी, मेच्योरिटी डेट आएगी, तो मैं पूरे पैसे लूंगा, और बिल फिर हम वही लिख देते हैं 10,000 रुपीज का। राम इंतजार कर रहा है इस मेच्योरिटी डेट के आने का। और बताएं राम क्यों इंतजार कर रहा है? राम पूरे 10,000 रुपीज चाहता है। ठीक है जी। अब हुआ क्या? 2 महीने बाद, कौन जी? 2 महीने बाद प्रीतम राम के पास आया। कौन किसके पास आया जी? प्रीतम राम के पास आया और कहता है साहब, मैंने आपको एक बीपी दिया था, जो मेरा बीपी था, तुम्हारा बीआर था, वो कहां है? कह रहे मेरे पास है। मेरे पास है। मैं तो इस कागज के टुकड़े को ध्यान से देखता रहता हूं और इंतजार करता रहता हूं कब मेच्योरिटी डेट आएगी, कब इससे 10,000 रुपये मिलेंगे। प्रीतम कहता है भाई
इस कागज के टुकड़े को कैंसिल कर दे। मैंने राम कहता है अच्छा ठीक है कर दूंगा। फिर कह रहा है पैसे आज ही ले ले। अब सिंपल सी बात आप आराम से सोच के बताएं, क्या प्रीतम को इस डेट के 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी? जी हाँ। और इस डेट के कितने दिनों बाद प्रीतम आके पेमेंट करने के लिए तैयार है? 2 महीने बाद। प्रीतम कितनी जल्दी आके पेमेंट देने के लिए तैयार है? 1 महीने जल्दी आके पेमेंट देने के लिए तैयार है। तो प्रीतम पूरे 10,000 देगा या 1 महीने का ब्याज काट के पैसे देगा? सर वो 1 महीने का ब्याज काट के पैसे देगा। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो 10,000 रुपीज का 12% हो गया 12/100, और 1 मंथ के लिए हो गया 1/12, 100 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। 9,900 रुपये प्रीतम राम को देगा और इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करवा देगा। राम को, आप अब बच्चे कहते हैं सर राम को क्या फायदा हुआ? अरे भैया राम को 1 महीना जल्दी नहीं मिल गए पैसे। हाँ सर। दूसरा, बेड डेट्स होने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 0 होगी उसकी। बेड डेट्स होने के चांस ही खत्म हो गए। अरे मेरे को कहीं से 1 महीने बाद 10,000 रुपए मिलने थे और आज मुझे उसकी जगह 9900 मिल रहे हैं, तो पहली बात बेड डेट्स बिल्कुल खत्म ही हो गया मेरा। बेड डेट्स के तो चांस ही नहीं। 9900 रुपए मेरी जेब में नकद आ रहे हैं, और अगर मैं 9900 रुपए अपने पास 1 महीना जल्दी ले रहा हूं तो कोई बात नहीं, 100 रुपए का ब्याज मैंने काट दिया। एक 100 रुपए का ब्याज, 1 महीने का ब्याज मैंने काट के पैसे ले लिए। अब ये जो 100 रुपए हैं ये राम के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा और प्रीतम के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। याद करें, प्रीतम की जगह पहले राम बैंक में गया था 2 महीने बाद और बैंक को कह रहा था प्लीज मेरे को पैसे जल्दी दे दो, तो बैंक क्या था 1 महीने का ब्याज काटूंगा। अब प्रीतम जल्दी पैसे दे तो प्रीतम 1 महीने का ब्याज काटेगा। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। और बच्चे ये ना कहें कि सर अगर राम 2 महीने बाद इस बिल को रिटायर करने से मना कर दे तो, अरे भैया पैसे आते किसको नहीं अच्छे लगते। 100 रुपए के चक्कर में वो 10,000 रुपए का रिस्क भी तो उठा रहा है। 100 रुपए कम देके वो 10,000 रुपए का रिस्क भी तो उठा रहा है। और 100 रुपए जो कम मिल रहे हैं, अगर आप 9900 को बैंक में जमा करा दोगे 1 महीने के लिए तो उस पर ब्याज भी तो मिल जाएगा। तो राम को तो फायदा ही है बिल रिटायर होने पर। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। सर फिर वो उल्टी सीधी बातें भी हम करें, आप डांटोगे तो नहीं? मैंने कहा अरे क्या डांटना। सर मान लो राम आधे महीने पहले आता तो आधे महीने का ब्याज काट के देते। मैंने कहा। सर मान लो राम 1.5 महीने पहले आता तो 1.5 महीने का ब्याज काटते। मैंने कहा। सर मान लो राम 2 महीने पहले आ जाता तो क्या 2 महीने का ब्याज काट लेते? मैंने कहा। सर राम अगर 2.5 महीने पहले आ जाता तो क्या 2.5 महीने का ब्याज काट लेते? मैंने कहा। सर राम अगर 3 महीने पहले आ जाता तो? नालायक, उसने जब 3 महीने पहले ही आना था तो उसी दिन बिल ही क्यों देता? अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है ठीक है। ये इतने इतने ये सब इसकी ऑप्शन बनेगी। फिर वही डेज वाली बात आ जाएगी, अगर बिल डेज में है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगला है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल का रिवर्स है। क्या बोला मैंने? रिन्यूअल ऑफ बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्या है? रिवर्स। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्या है? रिवर्स। अच्छा सर सेम एग्जांपल लोगे क्या आप? मैंने कहा और क्या सर, बोर हो गए? अरे एग्जांपल बदलने से तुम्हारी कौन सी जो है ना मूड फ्रेश हो जाएगा। राम के लिए क्या था? बी आर। प्रीतम के लिए क्या था? बीपी। कितने दिन का था? 3 मंथ्स का था। कितने रुपए का था? 10,000 रुपीज का था। राम इस कागज के टुकड़े को निहार रहा है, देख रहा है और बड़ा खुश हो रहा है कि 3 महीने बाद इससे कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 रुपए। और राम इस बिल को बड़े ध्यान से जोड़ के अपने पास रखे बैठा है। इसके 3 महीने होने में कुछ ही समय बाकी था, 2 4 5 दिन रहते थे। प्रीतम आया। कौन आया जी? प्रीतम। किसके पास आया? राम के पास। और राम को कहता है भाई मैंने एक बिल्स पेपर लिख के दिया था जो तेरे लिए बीआर था, वो कहाँ है? राम कहता है मेरे पास है, जोड़ के रखा हुआ है, बस 4 5 दिन ही तो रहते हैं। 4 5 दिन बाद जाऊंगा बैंक में और कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए मिलेंगे। प्रीतम कहता है नहीं मिलेंगे। राम कहते हैं क्यों नहीं मिलेंगे? प्रीतम कहते हैं मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अगर आप इस बिल को 3 महीने बाद डिस्काउंट कराने जाओगे तो इसके बदले में आपको कैश नहीं मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? डिसओनर। ये क्या हो जाएगा? डिसऑनर। राम कहता है अच्छा फिर? कह रहे देखो मैं आपको इस बिल के 2 महीने बाद पैसे दे सकता हूं। इस बिल के 2 महीने बाद क्या दे सकता हूं? पैसे। प्लीज इस बिल को कर दो कैंसल, और इस कैंसल के करने के बाद एक नया बिल लिख दो। नया क्या लिख दो? बिल। दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। अच्छा। अब राम कहता है भाई आपने 3 महीने बाद 10,000 रुपए देने थे। प्रीतम कहता है हाँ। तुम इस 3 महीने के भी 2 महीने बाद पैसे देने के लिए तैयार हो? प्रीतम कहता है हाँ।
तो भाई देख, मैं तेरी बात पे एक बार लास्ट बार विश्वास कर लेता हूं और मैं बैंक में नहीं जाता, ये डिसऑनर नहीं होता, तेरी भी बेइज्जती होगी, मेरे को भी वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो एक काम कर, तू 2 महीने बाद का एक नया बिल लिख दे। तो जो नया बिल होगा दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। मेरी एक बात का जवाब दें, राम नए बिल में 10,000 रुपये लेना पसंद करेगा या 10,000 से कम या 10,000 से ज्यादा? सर, अगर मान लो हम राम हैं, हमारे को पैसा लेट मिल रहा है, तो हम कहेंगे भाई साहब 2 महीने तुम पैसा लेट दे रहे हो तो 2 महीने का ब्याज दो। अच्छा अच्छा, हाँ सर, ये देखो ना, प्रीतम जब 1 महीना पहले आके कह रहा था इस बिल के बदले पैसे ले ले, तो वो 1 महीने का ब्याज काट के पैसे दे रहा था। हाँ, अब प्रीतम कह रहा है इस बिल के बदले में पैसे मेरे पास है नहीं, इसको 2 महीने और एक्सटेंड कर दो। तो मैं कहूंगा 2 महीने का ब्याज दे। मैं का मतलब राम, राम का मतलब जिसका भी यार है। तो ब्याज फिर लगा लेते हैं, ब्याज फिर लगा लेते हैं भाई 12%। तो 10,000 रुपीज का 12% कितना हो गया? 12/100। और 2 महीने के लिए कितना हो गया? 2/12। ये टोटल कितने रुपए हो गया? 200 रुपए। नया बिल कितने का लिखा जाएगा? 10,200 का। और वो यहाँ 2 महीने बाद, 3 महीने के 2 महीने बाद का नया बिल लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। सर, यहां तक हमें सारी बातें समझ में आ गई। एंट्रीज क्या करेंगे? मैंने कहा एंट्रीज समझाना बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट समझाने में दिमाग लगता है। कॉन्सेप्ट आप समझते जाए, एंट्री में तो कुछ है ही नहीं। एक क्वेश्चन कराना है, सारी एंट्री आपको समझ में आने लग जाएंगी। एक चीज और ध्यान रखें, सबसे बड़ा वर्ड होता है एग्रीमेंट। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा होता है जी? एग्रीमेंट। फिर से बताएं, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा होता है? एग्रीमेंट। बच्चे कहते हैं अरे नहीं सर, एग्रीमेंट से भी बड़े बड़े वर्ड हमने सुने हुए हैं। ट्रेस थिको, और पता नहीं हमने कौन कौन से वर्ड सुने हुए, प्लेयर्स के नाम सुने हुए, कितने बड़े होते हैं। एग्रीमेंट तो छोटा सा है। अरे, मीनिंग में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? एग्रीमेंट। तो आपने कहावत भी सुनी होगी, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा? काजी। अब भैया, बी आर जिसके लिए है, बीपी जिसके लिए है, वो जिस बात पर एग्री हो जाएंगे उसी बात पर क्या बना लेंगे? एग्रीमेंट। और हमें तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या करनी पड़ेगी? एंट्री। अच्छा सर, कुछ बताओ, ऐसा कुछ बताओ। मैंने कहा लो, वही क्वेश्चन पकड़ लो। सर हम तो बोर हो गए, हमें तो याद हो गया, राम के लिए बी आर था, प्रीतम के लिए बीपी था, 3 महीने का बिल था, 10,000 का फिगर था, राम के लिए बी आर था, प्रीतम के लिए बीपी था। 3 महीने बाद प्रीतम आया, 3 महीने से 2 दिन पहले प्रीतम आया और कहता है भाई साहब राम जी बी आर के क्या हाल है? कह रहा है बी आर तो मेरे पास पड़ा है, मैं तो बस इसको बैंक में ले जाने वाला हूँ, कैश कराने वाला हूँ। प्रीतम कहता है नहीं, तुम मत जाना, तुम जाओगे तो ये कैश नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, डिसऑनर हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, तुम्हें वकीलों के धक्के खाने पड़ेंगे, 20 महंगे होंगे, प्लीज मत जाओ। तो राम कहता है प्रीतम को फिर पैसे का क्या करेगा? प्रीतम कहता है मैं आपको आज के इस 3 महीने बाद के 2 महीने बाद पैसे देने के लिए तैयार हूं। राम कहता है ना भाई, पहले तूने पैसे नहीं दिए 3 महीने में, अब क्या गारंटी कि तू पैसे देगा? कह रहे देखो साहब मेरे पे विश्वास करो, मैं पक्का दे दूंगा। आप एक काम करो, आप एक काम करो, मैं आपको 4,000 रुपये अभी पे कर देता हूं। कितने का बिल था? 10,000 का। 3 महीने बाद प्रीतम ने कितने पे कर दिए? 4,000। बैलेंस कितने बच गए? 6,000। ये 6,000 रुपये मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अब एक बात बताएं, अब ये 4 और 6 की जगह मैं 50 ऑप्शन डाल सकता हूं, 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1, अब पता नहीं कितने ऑप्शन बन जाएंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, प्रीतम कहता है भैया मेरे पास 4 हैं, 4 ले लो। राम ने 4 ले लिए। अब राम के बाकी कितने बच गए जी? 6,000। राम कहता है ये 6,000 कब दोगे? प्रीतम कहता है आज के 3 महीने बाद के 2 महीने बाद। तो राम कहता है भैया तेरे पे विश्वास नहीं है, इस 6,000 का बिल बना के दे, बी आर बना के दे। तो प्रीतम कहता है ठीक है, एक नया बिल लिख दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे बीच में नया बन जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या सारे पैसे 2 महीने लेट मिल रहे हैं? जी नहीं। पिछले क्वेश्चन में सारे पैसे 2 महीने लेट मिल रहे थे, तो इस सारे पैसे पे 2 महीने का ब्याज लगाया था। हाँ सर। अब सिर्फ 6,000 रुपये 2 महीने लेट मिल रहे हैं। हाँ, तो नया बिल जो बनेगा वो 2 महीने के ब्याज के समेत बनेगा। तो नया बिल है 6,000 रुपए का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12/100। 2 महीने के लिए 2/12, 12 से 12 कट गया, 120 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। तो नया बिल बन जाएगा 6,120 रुपए का। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी।
फिर से समझे, 10 में से प्रीतम कितने पे करने के लिए तैयार है, 4, तो बच्चे कितने, 6। तो ब्याज तो हमेशा आउटस्टैंडिंग में लगता है, आउटस्टैंडिंग तो प्रीतम की तरफ से 6 रह गए, ये वाले 6,000 रुपए प्रीतम 2 महीने लेट दे रहा है, तो इस 6,000 रुपए 2 महीने का ब्याज भी देगा, और वो ब्याज नए बिल में जोड़ दिया गया। इतना कुछ समझने के बाद फिर मैं समझाता हूं कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, एग्रीमेंट। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, एग्रीमेंट। सर हाँ, हमें याद है, एक राम था, एक प्रीतम था, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, राम के लिए बीआर बना, प्रीतम के लिए बीपी बना, और ये 3 महीने का बना और 10,000 रुपए का बना। ये कहानी तो याद है, आगे बताओ। 3 महीने से 2 दिन पहले प्रीतम आया, पैरों में गिरा, कह रहे साहब प्लीज इस बीआर को बैंक मत ले जाना, डिसोन हो जाएगा, ये वो फलान ढिकान। तो राम कहता है अच्छा बता करना क्या है। प्रीतम कहता है साहब मेरे पास 4,000 रुपए है, मैं आपको अभी पे कर देता हूं। राम कहता है ओके। राम क्या कहता है, ओके। कह रहे बैलेंस पर ब्याज दे दूंगा, बैलेंस पे क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट। राम कहता है ओके। कह रहे बैलेंस का बी पी दे दूंगा, मतलब जो प्रीतम के लिए बीपी होगा और राम के लिए क्या होगा, बीआर। राम कहता है ओके। इतनी ओके करने के बाद आप कहोगे तो पिछले जैसा है, मैंने कहा नहीं, अभी देखो एक ट्विस्ट आएगा। तो राम ने कहा भाई देख, 6,000 रुपए पर 12% ब्याज लगेगा, 12/100, और ये 6,000 रुपए कब देगा। प्रीतम कह रहा है सर 2 महीने बाद। तो 2 महीने का ब्याज कितना हो गया सर, अभी तो निकाला था 120 रुपए। तो प्रीतम कहता है सर ये 120 रुपए, ये 120 रुपए मैं नए बिल ऑफ एक्सचेंज में जोड़कर आपको 6,120 रुपए का बी आर दे देता हूं। राम कहता है ना, मेरे को बी आर 6,120 का नहीं चाहिए, मेरे को बी आर दो आप सिर्फ 6,000 रुपए का, और जो इंटरेस्ट है ना 120 रुपए का, ये मुझे कैश में दे दो। अगर आप ऐसा करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में जा रहा हूं। प्रीतम कहता है ओके। अब देखो ओके कौन बोल रहा है, प्रीतम। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखें। पिछले क्वेश्चन में प्रीतम ने पेमेंट कितनी करी, 4,000 की। हाँ सर। नया बिल कितने का दिया, 6,120 का। यानी कि नए बिल में आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इंटरेस्ट दोनों हो गए। लेकिन यहां पर प्रीतम ने कितने रुपए दिए, 4,120 रुपए, और बिल कितने का है, नया बिल ऑफ एक्सचेंज है 6,000 रुपए का, और कैश पेमेंट कितनी जा रही है, 4,120 रुपए की। 4,120 रुपए कहां से आए, 4 तो वो वैसे ही देने के लिए तैयार था, हाँ जी, और नए बिल के अंदर सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, उसका जो ब्याज है वो कैश मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से रीड करेंगे तो आपको कभी तो कहेगा कि भैया जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका इतना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट नए बिल में जोड़ दो। अरे भाई नए बिल में जोड़ दो तो नया बिल हो गया 6,120 का। और कहेगा नए बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो इंटरेस्ट है वो कैश दे दो, तो भैया ये वाला केस हो जाएगा। 4,000 वैसे ही देने के लिए वो तैयार था, 120 रुपए ब्याज देगा, 6,000 का नया बिल लिखेगा। इतनी सारी कहानियां बताने के बाद अब हम इसकी क्या करनी स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज, और इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है सर, अब मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 1। सर ये चैप्टर आसान है, मैंने कहा नहीं भैया नहीं, आसान कुछ भी नहीं होता, ये चैप्टर बिल्कुल आसान नहीं है। सर हमें तो अब तक आसान लग रहा है। अरे तुम वैसे ही सोच रहे हो चैप्टर आसान है, ये चैप्टर आसान नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है। अच्छा, और मैं तो कहता हूँ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों के क्वेश्चन में जब फाइनल पेपर हो तो क्वेश्चन एक ये दिखे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और ऐसा धुरंधर क्वेश्चन दिखे अड़ोसी पड़ोसी को आ जाए चक्कर, और में से पढ़ने वाले सभी बच्चे फटाफट से क्वेश्चन को क्या कर दें, सोल्व। सर वो जर्नल एंट्री वाला वही फॉर्मेट, मैंने कहा और क्या, वही घिसा पिटा फॉर्मेट, पर्टिकुलर, डेबिट का रुपीज, क्रेडिट का रुपीज। सर वो डेट वाला कॉलम और लगा लेते, मैंने कहा हाँ हाँ डेट वाला कॉलम तो लगा लो यार, डेट वाले कॉलम के बिना बात नहीं बनेगी। सर लेजर फोलियो भी बना लेगा, मैंने कहा बना लो, पूरा फॉर्मेट ही बना लो, लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, और ये पर्टिकुलर आ गया इधर, और यहाँ पर आ गई जी डेट। मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 1। सर हम कौन सी लाइन पढ़े, मैंने कहा सबसे आखिरी लाइन पढ़ो। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय
एंड प्रीतम, हे भगवान, यहाँ के लिख दूं, बुक्स ऑफ विजय, बुक्स ऑफ विजय, प्रीतम की बुक्स बना ले, मैंने कहा और क्या। यहाँ फिर से लिखो सॉल्यूशन नंबर 1, और फिर क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ प्रीतम। फिर से सारी जनरल एंट्री करो, लो जी लो, ये लो सर, सर वो ड्यू डेट, मेच्योरिटी डेट हमें याद है, वो काम आएंगी क्या, मैंने कहा सब काम आएंगी। अब आपको डेट वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा, पिछली बार भी बनाया था, इस बार भी बना दिया। फटाफट से लिख दें, बताएं क्या क्या लिखेंगे, सर सबको पता है क्या क्या लिखना है। सबसे पहले बताएं क्या लिखें, डेट। जनरल में कितने कॉलम होते हैं जी, 5। सबसे पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट का अमाउंट, और पांचवा क्रेडिट का अमाउंट। एक काम और करते हैं, एक सुंदर सुंदर राइटिंग में इसका चार्ट बना लेते हैं, क्वेश्चन को डिजाइन, क्वेश्चन का डिजाइन बना लेते हैं। मैं सिखाता हूँ आपको डिजाइन बनाना। मेरे क्वेश्चन के अंदर कितने प्राणी जी, 2 प्राणी। पहले का नाम बताओ, सर एक तो वही है जो हम इतने दिनों से पकड़े जा रहे थे, प्रीतम। दूसरे का नाम क्या है, विजय। लो जी, हम यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1, पेज नंबर है मेरा 7। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, विजय ने गुड्स बेची प्रीतम को, सेल करी। कितने रुपए की सेल करी जी, 1,06,000। 1 सितंबर, 1 सितंबर को 1,06,000 रुपीज की चीज बेची। मैंने कहा ठीक, आगे बता। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट द थी, अरे प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, प्रीतम की चर्चा बाद में करेंगे। क्या विजय ने माल बेचा है, जी हाँ। नकद बेचा है कि उधार, सर उधार बेचा है। उधार बेचा तो क्या एंट्री करें, विजय ने माल बेचा है, विजय ने माल बेचा है तो विजय क्या एंट्री करेगा, कब एंट्री करेगा, पहली बात तो 1 सितंबर को। क्या एंट्री करेगा, प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,06,000, 1,06,000। मुझे उम्मीद है छोटी सी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। प्रीतम ने माल परचेज करा है, हाँ सर प्रीतम ने माल परचेज करा है। कब परचेज करा है, 1 सितंबर को। तो प्रीतम क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, विजय से मैंने उधार माल परचेज करा 1,06,000 और 1,06,000। उसके बाद देखें क्या कहते हैं, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 मंथ बिल, प्रीतम ने उसी समय 3 महीने का बिल क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अरे भैया प्रीतम साहब आपने बिल एक्सेप्ट किया तो आपके लिए क्या हो गया, बीपी, और विजय के लिए क्या हो गया, बीआर। विजय को बीआर मिला, किसको बीआर मिला जी, विजय को बीआर मिला। तो क्या एंट्री करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर मिला, किस से मिला, प्रीतम से। बी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000, 1,00,000 और 6,000। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब 1 सितंबर को ही मिल गया। ठीक है जी। ये जो ये जो विजय को बीआर मिला है, ये प्रीतम के लिए क्या है, बीपी। हाँ सर प्रीतम के लिए बीपी, बीपी किसको ट्रांसफर कर दिया, विजय को। तो एंट्री क्या करोगे, डेबिट द रिसीवर टू बीपी 1,06,000, 1,06,000। उसी समय 1 सितंबर। उसके बाद क्या कहता है, ऑन ड्यू डेट, सर पहले तो इसकी ड्यू डेट निकालो। हाँ सही बात है, पहले तो इसकी क्या निकालें, ड्यू डेट। कितने महीने का बिल है, सर 3 महीने का बिल है। कब लिखा था, 1 सितंबर को। 1 सितंबर में 3 महीने जुड़ने स्टार्ट कर, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आंसर क्या आ गया, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में क्या करें, 3 दिन का ग्रे जोड़े, आंसर क्या आ गया, 4 दिसंबर। अब 4 दिसंबर को होना क्या चाहिए था, प्रीतम के अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए थे, विजय को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या वो देखते हैं। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट, अब आया ना प्रीतम, प्रीतम आया पैरों में गिर गया, प्रीतम आया ड्यू डेट को विजय की पैरों में गिर गया, कह रहे साहब वो बीआर कहाँ है, विजय कहता है मेरे पास है, मैं बस जा रहा हूं इसको कैश कराने जा ही रहा हूं, नालायक तू आ गया, मैं तो कैश कराने जा रहा था इसको। प्रीतम कहता है प्लीज मत जाओ, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, मेरी बेइज्जती होगी, आपको वकीलों के धक्के खाने पड़ेंगे। अच्छा, ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट बिल बी रिन्यूड फॉर फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। हे भगवान,
कह रहा है अब मैं इसमें भी 2 महीने का फ्रेश बिल बना दो, मेरे पास पैसे नहीं है। विजय एग्रीज, विजय इस बात पे क्या हो गया, एग्री। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड का मतलब होता है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है जी, शर्त। विजय इस बात पे एग्री हो गया, विजय कहता है मैं एग्री हूं लेकिन एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है। दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% वाज पेड इमीडिएटली इन कैश, यही बात मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई थी। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, एग्रीमेंट। और विजय कहता है भाई साहब मैं इस बात पे एग्री हूं कि आप पैसे जो 1,06,000 रुपए आज नहीं, उसके भी 2 महीने बाद दोगे, है ना, 2 महीने बाद है ना, फ्रेश बिल ऑफ 2 मंथ, 2 महीने बाद दोगे, लेकिन मुझे 9% ब्याज अभी दे दो। 9% ब्याज लगाएं 1,06,000 का, 1,06,000 का 9% इंटरेस्ट 9/100 और 2 मंथ्स के लिए 2/12। कैलकुलेटर आपके पास है, हाँ सर है। मैं आपके सामने कर देता हूँ, 1,06,000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, दिस कम्स टू 1590। पता नहीं कैसे कैसे ब्याज आ रहे हैं, 1590 देख लो एक बार, 1590 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। 1590 का इंटरेस्ट कैश में पे किया जाएगा, कौन किसको पे करेगा सर, प्रीतम पे करेगा, किसको, विजय को। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, नया बिल लिखा जाएगा, हाँ जी। टू दिस प्रीतम आज एग्रीएबल, इस बात पे प्रीतम भी एग्री हो गया। बताओ प्रीतम, प्रीतम क्यों नहीं एग्री होगा ब्याज देने के लिए, प्रीतम के पास पैसे ही नहीं है, ब्याज दे के जान छुड़ा रहे। द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, गिव द जनरेंटी, और जो सेकंड बिल था ना वो ड्यू डेट पे मेट हो गया। अब सेकंड बिल की चर्चा करनी जरूरी है यहाँ पर। सेकंड बिल 4 दिसंबर को लिखा गया होगा, हाँ सर, कितने दिन का लिखा होगा, 2 महीने का। 4 दिसंबर में अगर आप 2 महीने जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 4 जनवरी और 4 फरवरी, और 4 फरवरी में अगर आप 3 दिन का ग्रे जोड़ते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 फरवरी। अच्छा, इस दिन इस 1,06,000 रुपए की क्या होगी, पेमेंट। लेकिन पहले तो ये बिल कैंसिल हुआ ना 3 महीने बाद, हाँ सर, पहले तो ये बिल क्या हुआ, कैंसिल, हाँ सर, पहले बिल क्या हो गया, कैंसिल। कब कैंसिल हुआ, सॉरी, पहले तो ये बिल क्या होगा, कैंसिल। सर ये जो बिल है ये कैंसिल हुआ होगा, ये बिल है जो ये कैंसिल हुआ होगा, ये 4 दिसंबर को कैंसिल हुआ होगा, हाँ सर। विजय प्रीतम के लिए क्या था, सर प्रीतम के लिए बीपी था, बीपी कैंसिल हो गया, हाँ सर, बीपी कैंसिल हुआ तो रिवर्स एंट्री कर दें, हाँ सर बिल्कुल रिवर्स एंट्री कर दो, तो क्या एंट्री कर दें, बीपी डेबिट टू विजय, 1,06,000, 1,06,000, ठीक है जी। विजय का बी आर ड्यू डेट पे खराब हो गया, हाँ सर, कौन सी डेट थी ये, 4 दिसंबर। बी आर जब मिला था उसकी रिवर्स एंट्री कर दें, प्रीतम को दोबारा से डेटर बना दें, प्रीतम डेबिट टू बी आर, प्रीतम को दोबारा से मैंने क्या बना दिया, डेटर, और बी आर मेरे काम के नहीं रहे, 1,06,000, 1,06,000। मुझे उम्मीद है यहाँ तक तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी, हाँ सर। विजय के लिए क्या था, बी आर, विजय ने प्रीतम के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा, हाँ सर, विजय के लिए इंटरेस्ट इनकम है, हाँ सर, तो क्या एंट्री करेगा, प्रीतम डेबिट टू इंटरेस्ट 1,590, और ये इंटरेस्ट क्या विजय को नकद मिल गया, हाँ सर मिल गया, नकद मिल गया, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, 1,590, 1,590, 1,590। क्या नया बीआरबी मिल गया, हाँ सर नया बीआरबी मिल गया, तो क्या एंट्री करोगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। नया बिल कितने का था सर, ये भी 1,06,000 का था, और ये नया बिल कब मिला है, 4 दिसंबर को। ये सारी एंट्री कब की हैं, 4 दिसंबर की। फिर से समझे, मैं कौन हूं, विजय, मेरे लिए क्या था, बी आर, मेरा बी आर जिस दिन कैश होना था, जिसका बीपी था वो मेरे पैरों में गिर गया, प्रीतम कह रहा साहब प्लीज इसको कैश मत कराओ, मैंने कहा जा नहीं कराता। जब मुझे बी आर मिला था तो मैंने क्या एंट्री करी थी, बी आर डेबिट टू प्रीतम, अब इस बी आर को कैंसिल करूंगा तो रिवर्स एंट्री करूंगा, प्रीतम डेबिट टू बी आर, मैंने प्रीतम को दोबारा से क्या बना दिया, डेटर, ठीक है जी। फिर मैंने प्रीतम को ब्याज से क्या बना दिया, डेटर, मैंने कहा प्रीतम तू गुनाह कर रहा है, पैसे टाइम पे नहीं दे रहा, तेरे को ब्याज देना पड़ेगा 1,590, मैंने प्रीतम को दोबारा से डेटर बना दिया 1,590 से टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगी, इनकम, मैंने इंटरेस्ट को क्या करा है, क्रेडिट, में कौन हूं, विजय,
हाँ सर, विजय के लिए इंटरेस्ट इनकम है। अब ये इंटरेस्ट की मेन चर्चा मैंने अभी बताई थी, ये इंटरेस्ट या तो नई बिल में प्लस होगा या कैश दिया जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, एग्रीमेंट। और क्वेश्चन में साफ तौर से लिखा गया है कि भैया विजय इस बात पे एग्री है कि मैं नया बिल ले लूंगा, लेकिन आपको ब्याज अभी देना पड़ेगा। तो प्रीतम भाई कहता है ब्याज तो साहब आप अभी ले लो, बैंक डेबिट टू प्रीतम, बैंक में मेरे को पैसा मिल गया, प्रीतम ने पैसा दिया। इसके अलावा प्रीतम ने बीआर भी दिया, बीआर डेबिट टू प्रीतम। आप इन दोनों एंट्री की ज्वाइंट एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,07,590। मैंने सिंपल एंट्री की है। नया बिल कब का था, 2 महीने बाद का। 4 महीने में 2 महीने जोड़ो, 4 महीने में 2 महीने जोड़ो, 4 जनवरी में सर, 4 जनवरी में 2 महीने जोड़ो, 4 फरवरी, 4 फरवरी में 3 दिन जोड़ो तो क्या आएगा, 7 फरवरी। 7 फरवरी को इस बीआर के बदले पैसा मिल जाएगा, तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। इस बीआर के बदले 1,06,000 मुझे मिल गए। मैं कौन हूं जी, विजय। बारी किसकी आई, प्रीतम की। प्रीतम ने जब ड्यू डेट पे बिल को कैंसिल करा लिया तो इस बीपी की रिवर्स एंट्री कर दी, बीपी टू विजय। हाँ सर। अब इंटरेस्ट प्रीतम के लिए खर्चा हो गया, हाँ सर, इंटरेस्ट प्रीतम के लिए खर्चा हो गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय। इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, मैंने डेबिट कर दिया 1590। ये इंटरेस्ट के वैसे नकद दे दूं, हाँ सर, किसको नकद दे दूं, विजय को। तो एंट्री क्या करोगे, विजय डेबिट टू कैश। विजय को 1590 रुपए क्या दे दिए, नकद। और विजय को 1590 का क्या दे दिया, बीपी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या कर देंगे, विजय डेबिट टू बीपी 1,06,000, 1,06,000। इस नए बीपी के बदले में पेमेंट कब करनी है सर, इस नए बीपी के बदले में पेमेंट करनी है अगले साल की 7 फरवरी को। 7 फरवरी को क्या एंट्री करोगे, बीपी डेबिट टू कैश 1,06,000। क्वेश्चन इज ओवर। मुझे उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं, ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है। पहले परचेज करा, फिर बीपी दिया, फिर ये बीपी कैंसिल कराया, फिर ब्याज लगाया, खर्चा माना, खर्चा इस ब्याज को कैश पे कर दिया, नया बिल दे दिया, और इस नए बिल के बदले में 2 महीने बाद पैसे दे दिए। ये किसकी बुक्स होगी जी, प्रीतम की। सर विजय की बुक्स एक बार और दिखा दो। मैंने कहा लो, ये सेल करा, सेल करने के बाद डेटर बनाया, डेटर से बीआर मिला, बीआर डिसऑनर, बीआर कैंसिल कराया, रिवर्स एंट्री कर दी, ब्याज चार्ज कर लिया, ब्याज नगद ले लिया, नया बीआर ले लिया, इस बीआर के बदले में पैसे ले लिए। अब बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर एक बात बताओ। मैंने कहा सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो बताओ। आज आज सारे दिल के हाल बता लो। सर ये एंट्री हमने 4 दिसंबर को करी है ना, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बीआर। मैंने कहा हाँ। सर ये एंट्री भी तो हमने 4 दिसंबर को की है, बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। मैंने कहा हाँ। तो सर करो ही मत ना, प्रीतम टू बीआर, बीआर टू प्रीतम, बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो इन दोनों एंट्री का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओए ये तो क्या हो गया सर, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। 4 दिसंबर को हमने एंट्री करी प्रीतम टू बीआर, और 4 ही दिसंबर को हमने एंट्री करी बीआर टू प्रीतम, और मजे की बात दोनों का फिगर सेम है, 106 106। तो फिर फायदा क्या हुआ, प्रीतम टू बीआर, बीआर टू प्रीतम, फायदा क्या हुआ। फटाफट से दिमाग लगाएं, नहीं तो मैं बता रहा हूं। सर पुराना बिल 3 महीने बाद था। मैंने कहा तो पुराने बिल पे तो ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट सब लिखी हुई थी। हाँ, वो बिल तो बेकार हो गया। हाँ, ये एंट्री पुराने बिल को कैंसिल करने की है, और ये एंट्री नए बिल की है। हम पुराने बिल को काट कर उसके ऊपर नई डेट लिखकर नया बिल नहीं बना सकते। हमें पुराना बिल प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और नया बिल बनाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात बताता हूं ना मैं आपको। मैंने आपको कहा कि फीस दो, बच्चे कहते हैं हाँ सर फीस आपकी 30,000 है, हम फीस देते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हम तो जो है ना 2 इंस्टॉलमेंट में फीस देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 इंस्टॉलमेंट फीस दे दो। एक बच्चे ने 15,000 का चेक काट दिया, कह रहे सर अगर मैं एक इंस्टॉलमेंट फीस देता तो। मैंने कहा मैं 500 रुपये डिस्काउंट दे देता। तो कह रहे हो सर ये तो गलती होगी, मैं आपको 29,500 का चेक दे देता हूं। क्या वो 15,000 के चेक को काट कर वहां पे 29,500 लिख देगा? लिख तो देगा, लेकिन वो चेक बेकार हो जाएगा।
बैंक में जाके वो क्लियर ही नहीं होगा, बैंक कहेगा भैया इसके ऊपर ओवर रेटिंग है, इसके ऊपर कटिंग है, फेंको यहाँ से, हम इसको कैश नहीं करते। सर हम उसको इनिशियल करा लेंगे, दोबारा जो है ना साइन करा लेंगे, उसके ऊपर दोबारा कटिंग के ऊपर फिर साइन करा लेंगे। हमने ऐसा भी सुना हुआ है अगर किसी वजह से कहीं कटिंग हो जाए तो कटिंग को भी इनिशियल करके उसको इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे चेक पे ऐसा कुछ भी नहीं चलता, ना कटिंग चलती, ना ओवर रेटिंग चलती, ना हम कहते हैं भैया पुराने बिल को फाड़ के फेंको, नया बिल बनाओ, ये पुराने बिल को कैंसिल करने की एंट्री है, नए बिल को नए बिल को लिखने की एंट्री है। हाँ सर सही बात है। और एक बात और बताओ ना यार, अगर ये 1590 रुपए नए बिल में जुड़ रहे होते, हाँ सर सही बात है, अगर 1590 रुपए नए बिल में जुड़ रहे होते तो ये एंट्री ना होती, प्रीतम टू इंटरेस्ट होता 1590, और ये इंटरेस्ट नए बिल में जुड़ रहा होता तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती, बी आर टू प्रीतम 1,07,590। हाँ सही बात है। ये फिगर सेम होने की वजह से बच्चे होते हैं कंफ्यूज, आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। हमने सर विजय की बुक्स बना दी और हमने प्रीतम की बुक्स